guys, once again I Somesh Dhingra welcome you all on behalf of Commerce 247. So this is the 13th lecture of the second chapter, that is forms of business organization. As we all know, we are regularly updating the lecture and hope your classes are going well. So in today's lecture we are going to discuss the types of company. Before this, we already discussed what is company, what are the features of a company, and what are the merits and demerits of the company. तो आज बात करेंगे कि कंपनी के कौन-कौन से टाइप होते हैं. So as shown in the board, the first type is private company, another type is public company, and third type is one person company. तो तीन टाइप कौन-कौन से हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन. तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस लिखा हुआ है. यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस के बेसिस पॉइंट लिख रखे हैं जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट बेस को, दैट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल वो कैपिटल जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंपनी की. ठीक, तो वैसे तो बहुत सारी शेयर कैपिटल होती है हमारे पास, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ पर पेड अप कैपिटल की बात हो रही है कि मिनिमम जितने के शेयर इशू हो सकते हैं. द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर द प्राइवेट कंपनी इज मिनिमम 1 lakh and for the public company it is minimum 5 lakh. So the paid up capital for the private company is minimum 5 lakh and the paid up capital for the public company is minimum 5 lakh. बात करते हैं मेंबर्स की. तो जब भी हम बात करते हैं मेंबर्स की तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने. बट अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो मिनिमम तो हमारे पास थे 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं हमें 200. Remember this maximum number of members does not include the employees of the company, either past employees or the present employees. This member does not include the employees of the company. तो members कितने चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. नेक्स्ट बात करेंगे पब्लिक कंपनी. तो पब्लिक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी के लिए हमें मिनिमम 3 मेंबर और मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. इट इज मिनिमम 7 मेंबर्स एंड द मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की. तो सब्सक्रिप्शन मींस क्या? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी शेयर इशू करने के लिए बाहर की पब्लिक को बुला सकती है, सब्सक्राइब करा सकती है. तो ध्यान देना, it is not possible for the private company to send invitation for subscription. Do not send invitation for सब्सक्रिप्शन. ये बाहर की पब्लिक को नहीं बुला सकते, इसके लिए शेयर्स को खरीदने के लिए. बट जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी कैन सेंड इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन. तो ये हो गई हमारी 3 डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी. अब देखो, जब बाहर की पब्लिक को बुला नहीं सकते तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स होंगे वो इन पे मेंबर्स पे ही होंगे. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है, बट पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. So in private company we are having the several restrictions on the transfer of shares, but in public company we are having no restrictions on the transfer of shares. The next point of difference is commencement of business. तो बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं? जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो ये पॉइंट अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है,
ये सब चीजें वहां पर डिस्कस होंगी कि कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है। तो ध्यान देना, एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन एक पब्लिक कंपनी होती है, उसको क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता। तो ये इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पहले मिल जाता है, तो एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। So the last point is number of directors. तो number of directors की बात करें तो number of directors में minimum 2 directors are required for a private company. देखो members के लिए क्या था, minimum 2 maximum 200। यहाँ पर क्या है, directors के लिए minimum 2, members के लिए क्या था, minimum 7 maximum unlimited। directors के लिए क्या है, directors के लिए minimum maximum हमारे पास कोई लिमिट ऐसी नहीं है, लेकिन मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी और मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी। वन डिफरेंस वी कैन मोर राइट इट डाउन, तो एक डिफरेंस हम और लिख सकते हैं। ध्यान देना, अगर कभी भी प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी के केस में हमें उस कंपनी के नेम को एंड करते समय प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपल्सरी है। हमें क्या लगाना होता है, प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जब एक पब्लिक कंपनी होती है तो उसके नेम में हम क्या लिखते हैं, पब्लिक। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिफरेंस है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अब बात करेंगे वन पर्सन कंपनी। नाउ व्हाट हैपेंस, we are having the Indian Companies Act 1956 and 2013। पहले हमारे पास इंडियन कंपनीज एक्ट था तो 1956, फिर अमेंडमेंट्स आए, चेंज हुए, एक बहुत ज्यादा एक्ट में चेंज हुआ और 2013 में एक नया एक्ट बना जिसको हमने कहा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो इंडियन कंपनीज एक्ट में ही एक नई टाइप की कंपनी आई जिसको हम कहते हैं ओपीसी, वन पर्सन। तो देखो, वन पर्सन कंपनी एज अ नेम सजेस्ट दिस कंपनी इज टू बी स्टार्ट बाय ओनली वन पर्सन। एक ही जना इसमें मेंबर हो सकता है, वही इस कंपनी को पूरा हैंडल आउट करता है और वही इस कंपनी का मालिक होता है। तो बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। तो सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन as its member is called as one person। तो अगर बात करूं कि वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन कहां दी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो वन पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया था 2013 एक्ट में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में। क्या कहा गया था, अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट मेंबर। वो कोई भी कंपनी जिसका क्या होगा, एक ही पर्सन मेंबर होगा, वो क्या कहलाएगी, वन पर्सन कंपनी। एक और सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें रूल 3 सबसेक्शन 1। रूल 3(1) क्या कहता है, रूल 3(1) कहता है कि अब वन पर्सन कंपनी कौन ओपन कर सकता है, कैसा पर्सन होना चाहिए, क्या आर्टिफिशियल पर्सन ओपन कर सकता है या नेचुरल पर्सन ओपन कर सकता है। तो ध्यान देना, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन ही होती है, लेकिन वन पर्सन कंपनी केवल और केवल एक नेचुरल पर्सन ही एस्टैब्लिश कर सकता है। अब नेचुरल पर्सन कौन सा होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए या विदेश का, आउटसाइड इंडिया का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होना चाहिए। तो वो नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, एंड द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो तीन चीजें बहुत ही कंपलसरी हो गई, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है वन पर्सन कंपनी को ओपन करने के लिए। Otherwise, the person is not eligible for the one person company. Sometimes it may be asked in the objective type question, which type of person is eligible for the opening of one person company, natural person, artificial person, both या none of the above. So we can write down the natural person according to the rule 3(1).
the natural person is eligible for the corporation of one person. This is all about the types of company. In the next lecture, we will go through the formation of company. Company कैसे form होती है. Thanks. Keep on watching. Keep on learning from these videos.